अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BF यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है। इसका आज लेक्चर नंबर 7 है सेकंड यूनिट का। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 9 पार्ट पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा चल रहा है, इसको एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, इसको बाय डेफिनेशन भी कहा जाता है। सिंपल मेथड है हमारा, हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन के साथ चल रहे हैं। पहले लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव का फुली कंसेप्ट हासिल किया था और फिर हमने इसके क्वेश्चन हल करना शुरू किए थे। आज से मैं जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं उनमें आपको इसके जो आंसर आने वाले हैं इन सवालों के, उनके ऊपर आपको एक खसूसी गौर भी करवाता जाऊंगा कि आप देखिएगा कि ये जो आंसर आ रहे हैं ये एक पैटर्न के तहत आ रहे हैं, और वो पैटर्न अगर हम जज करना शुरू कर दें तो हम खुद ज़बानी आंसर भी दे सकते हैं। बजाय हम इतना सॉल्व करने के बाद हम आंसर दें, हम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। हम पैटर्न पे जजमेंट करेंगे। आज के तीनों जो क्वेश्चन हैं हम उनको जज करेंगे कि इन्होंने हमें जो आंसर दिया वो किस तरह दिया। पहले क्वेश्चन की जानिब बढ़ें। क्वेश्चन वही है, सेम है, x⁻³ है। आपको कहा गया एब इनिशियो मेथड से करें। किसी का मैंने बाय डेफिनेशन लिख दिया है, किसी का फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दिया है, किसी का एब इनिशियो मेथड लिख दिया। इससे नहीं घबराना, ये तीनों सेम, जिस तरीके से भी कहा जाए आपने करना है क्वेश्चन। सबसे पहले लेट करूँगा y x⁻³/2, फिर y प्लस डेल्टा y होगा, ठीक है, पावर y माइनस होगा, ये भी ठीक है, आपको पता है, और x कॉमन आएगा विद पावर, ये भी आपको पता है, यहाँ से भी आएगा तो -1 रह जाएगा, आपको पता है। बाइनोमियल थ्योरम भी लगेगा, nx होगा, फिर n(n)(1) और x² भी बनेगा +1, और एंड पे आपको पता है कि ये 1 और -1 कट भी जाते हैं। फिर इसके पास डेल्टा x होता है, इसके पास भी मौजूद होता है, इसलिए हम यहाँ से कॉमन लिया करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। और जब कॉमन आ जाता है तो आपको पता है 3/2 बच गया और डेल्टा x तो बाहर आ गया, 1/x रह गया। यहाँ से एक डेल्टा x बाहर आया, एक मौजूद है अभी। हम डिवाइड कर देते होते हैं और जैसे ही हम डिवाइड करते हैं ये डेल्टा x कट जाता है, बाकी टर्म्स हम उसी तरह लिख लिया करते हैं। ये यहाँ पे आप समझिए कट गया, ये 2 बार ये मेरे पास लिखा गया। तो जैसे ये लिखा गया तो ये अब 3/2x रह गया और वहाँ पे ये डेल्टा x वाली टर्म है, सो ऑन। मैं डेल्टा x को अप्रोच 0 करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने ये लिमिट ली, आपको पता है कि ये dy/dx बनता है। ये फर्स्ट टर्म के पास तो डेल्टा x था कोई ना, वैसे ही आ गई, लेकिन अगली टर्म के पास डेल्टा x था और उसकी वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो ये सारी 0 हो गई, एंड सो ऑन आगे सारी 0 हो गई। गिनती मेरी 3/2 साइड पे आ गई, x 3/2 जो पहले मौजूद था, और ये नीचे वाला x ऊपर जाकर -1 हो गया, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो हैं तो दोनों x, इसकी 3/2 है तो ये 1 ऊपर जाकर -1 हो गया। और यूँ 3/2 से जब मैंने -1 निकाला तो बाकी 1/2 बच गया। ये तो आप एलसीएम ले सकते हैं। अब मुझे असल में आपको गौर करवाना है, जो मेरा असल अब मकसद है, आपको साथ साथ सिखाना भी है कि आप ये देखें कि क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन क्या था? x⁻³ ये मेरा क्वेश्चन था, x⁻³ आंसर कैसे आया? ज़रा यहाँ पे आए, एक स्टेप पीछे देखें। जो आपकी पावर थी आप देखते हो कि सेम आपकी पावर साइड पे आ चुकी है। जो आपकी x की पावर थी पहले लिखी हुई, आगे उसी तरह लिखी गई है। अलबत्ता एक इजाफी काम हुआ है, उसमें से एक माइनस हो गया है। यानी हम इतना बड़ा काम करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और हम देख ये रहे हैं कि हुआ ये है कि ये पावर साइड पे आई है और फिर उसी पावर में से एक माइनस हो गया और फिर हमने मज़ीद उसको शार्ट करके आंसर की शक्ल में लिख दिया। ये इस सवाल में हम देख रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन में भी बढ़ते हैं और उसमें जज करेंगे कि वो अपना आंसर कैसे देता है। क्या वो भी इसी तरह पावर को नीचे उतारेगा और फिर -1 करेगा? फिर हम उससे अगला भी देखेंगे, क्या वो भी इसी तरह पावर उतारेगा और -1 करेगा? और अगर हर सवाल ऐसे करता है पावर वाला, तो फिर तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया डेरिवेटिव निकालना। हम ये इतना लंबा काम करेंगे ही नहीं, हम पावर नीचे उतारेंगे, -1 कर देंगे। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है उसमें। अच्छा, अब जो सवाल है x⁻5/2 है, बिल्कुल उसी तरह y प्लस डेल्टा y होगा, x प्लस डेल्टा x भी किया, y माइनस भी हुआ, x कॉमन भी लिया विद पावर, दोनों जगहों से कॉमन आ गया, यहाँ पे और वहाँ पे -1 भी बच गया। फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई भी किया जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे से, तो 1 + n
आपको पता है ये x होता है हमारा nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये स्टेप मैं अब डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बड़ी तफसील से आपको पता है बयान कर चुका हूँ, एक एक स्टेप समझा चुका हूँ। अब जस्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर कोई नया स्टेप आएगा तो वो मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा कि हाँ ये नई चीज़ है, ये कैसे है टेक्निकल में। तो जैसे ही आपने देखा कि ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बना और वो वाला आगे -1 है उसी तरह, तो ये तो आपको पता है हमेशा कट जाता है। ये टर्म और ये टर्म हम दो ही टर्म में लिखा करते हैं, नेक्स्ट तो हम लिखते नहीं है क्योंकि आगे वालों के पास एक्स स्क्वायर मौजूद होता है, डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब दोनों के पास डेल्टा एक्स है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ रह गया 5/2 और नीचे एक्स रह गया और उसके पास डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो एक मौजूद है और इसी तरह आगे वालों के पास भी मौजूद है। अब मैं इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये कट गया, इधर एक्स रेज़ पावर 5/2, अंदर ये फर्स्ट वाली टर्म और आगे वाली टर्म उसी तरह मौजूद है। लिमिट अप्लाई कर दी, जैसे ही डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 अप्लाई हुआ दोनों जानिब, तो हम देखते हैं कि ये वाली टर्म डेल्टा एक्स चूँकि इसमें मौजूद है ये 0 हो जाती है, उससे अगली भी 0, पहले वाली टर्म बच चुकी है। फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो हम देखते हैं 5/2 x 5/2 और ये नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी और 5/2 में से एक माइनस करूँगा तो 3/2। लेकिन आप गौर करें आंसर के ऊपर, सवाल क्या था फिर गौर करें। क्वेश्चन ये था 5/2, आंसर क्या आ रहा है? आंसर हम देख रहे हैं कि एक बार 5/2 साइड पे आ चुका है, फिर x का 5/2 उसी तरह मौजूद है और ये वाला माइनस उसमें से माइनस हो चुका है। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि सेम जो आपका क्वेश्चन था जस्ट उसने पावर को उठा के इधर फेंका है और फिर उसमें से एक माइनस कर दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर साइड पे आई है और उसमें से एक माइनस हो गया है। तो अब हमें ये गैस होना शुरू हो गया है कि ये जो x की पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि पावर साइड पे लाएं और पावर में से एक माइनस कर दें। जो हम इस ab इनिशियो मेथड के तहत इतना हल करते करते जहाँ पे पहुँचते हैं वो काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको मज़ीद वेरीफाई करते हैं, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब जो मेरा ये क्वेश्चन है ये एक जनरल टर्म पे डिपेंड कर रहा है और मैं इसी जनरल टर्म से देखना चाहता हूँ कि क्या जनरल टर्म में क्या होगा। सवाल तो मैं बाय डेफिनेशन वाले कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ आपको एक नोट करवाता जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। काफ़ी सवाल हो चुके हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए ही आपको रिवाइज़ करवाए हैं, तो अब एक सवाल ये जनरल टर्म वाला है तो इसको मैं ख़ुद से हल करने जा रहा हूँ दोबारा से। देखें इसको मैं लेट कर चुका हूँ और उसके बाद मैं इसको y प्लस डेल्टा y करूँगा, इधर x प्लस डेल्टा x होगा पूरे की पावर m, ये आप देखते जाएं। इस तरफ ये y उधर आकर जब माइनस होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y की वैल्यू x की पावर m लिख दी मैंने। अब आपको पता है कि यहाँ से x कॉमन आएगा, विद पावर कॉमन आएगा, मैं डायरेक्ट वो वाला भी कॉमन ले रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर m रह गई और यहाँ पे आपको पता है -1 रह गया क्योंकि पहले मैंने यहाँ से x m लिया और फिर दोनों से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के तहत 1 प्लस n की जगह m है तो nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन और वो वाला माइनस एंड पे 1। ये वाला -1 इस 1 से कैंसिल हो चुका। अब इसके पास भी डेल्टा एक्स है, इसके पास भी है, मैं डायरेक्ट डेल्टा एक्स कॉमन ले रहा हूँ और साथ x की पावर m भी बाहर मौजूद है। तो यहाँ पे m डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका तो अंदर m ओवर x बच गया। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका तो m इंटू m माइनस 1 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बाहर आ चुका, एक मौजूद है यहाँ पे, प्लस सो ऑन उसी तरह। अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हम दोनों जानिब डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। मैं डायरेक्ट अब करता जा रहा हूँ सवाल को। ये m ओवर x है प्लस, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको पता है क्वेश्चन कैसे हल होता है। अब इधर भी मैंने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। जैसे ही डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट चुके हैं, बाकी बच चुका है ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर एक्स रेज़ पावर m, अंदर m ओवर x प्लस
डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। दोनों जानब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। जैसे ही मैं ये अप्रोच टू ज़ीरो करूँगा तो आपको पता है ये वाला जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई हो गई और इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई हो गई। इधर कौन है, x की पावर m मौजूद है, अंदर m ओवर x मौजूद है और साथ m इंटू m माइनस 1 टू फैक्टोरियल डेल्टा x, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, डेल्टा x कॉमन आ चुका हुआ है और प्लस 1 प्लस सो ऑन। जैसे लिमिट अप्लाई हुई ये आपके सामने dy और dx बन गया। यहाँ पे x m बाहर था, ये वाला m ओवर x वैसे ही रहा क्योंकि यहाँ कोई डेल्टा x मौजूद नहीं, यहाँ डेल्टा x मौजूद है, ये ज़ीरो हो गया, अगली टर्म भी ज़ीरो हो गई, प्लस सो ऑन उसी तरह ज़ीरो चलती जाएगी। तो अब dy ओवर dx जो मेरा क्वेश्चन था x की पावर m ओवर x रह गया। तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो अंदर m लिखा हुआ है ये m तो एक हमारा कांस्टेंट है, ये साइड पे आ जाएगा। ये x m इसी तरह लिखूँगा, नीचे वाले x की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और आई थिंक आपको भी समझ आ चुकी है कि यही हमारा आंसर है। और अब फिर गौर करें आप क्वेश्चन के ऊपर, आप एक बार फिर देखेंगे कि क्वेश्चन x रेज़्ड पावर m था, अब कोई गिनती नहीं लिखी हुई थी, जनरल एक टर्म थी m, और हम देख रहे हैं कि m साइड पे आ रहा है और फिर m में से एक माइनस हो रहा है। और मज़ेदार बात है हमेशा ऐसा होगा। हम आगे चलकर जब तक तो हमारे ऊपर पाबंदी होगी कि बाय डेफिनेशन से हल करें, हम बाय डेफिनेशन से हल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमसे वो पाबंदी उठाएगा हमें सिर्फ कहेगा कि आप डेरिवेटिव निकालें, हम डायरेक्ट करेंगे, हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि ये m साइड पे आना है और इसमें से एक माइनस होना है। वो यहाँ कोई गिनती लिखेगा वो साइड पे आएगी और एक माइनस होगा। जो हमारे अगले पार्ट हैं उनके ऊपर गिनतियाँ भी लिखी हुई हैं, तो हम वो वाले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।